प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। सतलोक की बात न माने। सतलोक की बात न माने। सुख चाहे इस तन को। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। सुत वित नार त्याग घर अपने। दूर देशांतर जावे। मेरे रामा दूर देशांतर जावे। या त्या जाय दरे सिर सेवक। या त्या जाय दरे सिर सेवक। दोनों एक लगावे। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन। सतलोक की बात न माने। सतलोक की बात न माने। सुख चाहे इस तन को। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन। ज्ञान ग्रंथ में बहुत सुनाऊं। प्रसंग दिष्टंग सोई। मेरे प्रसंग दिष्टंग सोई। उन बेला में मन जो कर ले। उन बेला में मन जो कर ले। वे तो पलटे पल में आई। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन। सतलोक की बात न माने। सतलोक
बात न माने सुख चाहे सतन को प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन प्रभु जी मैं क्या जे मन घेर संत पे जाऊं ज्ञान बहुत सुनावे मेरे राम ज्ञान बहुत सुनावे गुण सुन लाख से दस छाड़े गुण सुन लाख से दस छाड़े ओ गुण एक संभावे प्रभु जी मैं क्या प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को सतलोक की बात न माने सतलोक की बात सुख चाहे सतन को प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को घोटर घर में राखूं राम राम मुख गावे मेरे राम 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 मुख गावे छिन पल माई किधर छिन पल माई किधर होय भागे जाय बिसेर खावे प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन प्रभु मैं क्या करूं इस मन सतलोक की बात न माने सतलोक की सुख चावे इस धन को प्रभु क्या करूं इस मन प्रभु जी मैं क्या करूं इस कि सुख राम सुनो हर दाता ओ मन मोह बस नाही मेरे राम ओ बस
तो शरण तुम्हारी आयो, मैं तो शरण तुम्हारी आयो। प्रभु सहाय करो गोसाई, प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन, प्रभु जी मैं क्या करूं इस सतलोक की बात न माने, सतलोक की बात न माने। सुख चावे इस तन को, प्रभु जी मैं क्या करूं ईश्वर, प्रभु जी मैं क्या कहूं ईश्वर। राम राम राम। प्रभु जी मैं क्या कहूं इस मन को, सत्यलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को। ये है एक व्यथा जीव की। कौन ये प्रार्थना कर रहा है? जीव। जीव बंधन में है, जीव को बंधन से मुक्त होना है, इसलिए जीव सद्गुरु के शरण में आया। सद्गुरु ने भेद बताया। अब करना है हमें, बीच में आड़ा आया मन। ये मन जब तक भक्ति में नहीं लगेगा, भक्ति फलित नहीं होगी। मन को छोड़ के आप भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसा कहे कि सूरत शब्द कोई तो मिलाना है, मन को जाने देना, कहाँ जाता है? ऐसा नहीं है। सुरती का मन से कनेक्शन है, और मन अगर बाहर भागेगा तो सुरती को ले जाएगा, हमारे ध्यान को ले जाएगा, हमारे ध्यान को भटकाएगा। वो अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि उसको मालूम है हमारी सुरती की ताकत क्या है, सुरती कितनी देर तक मुझे छोड़ के भजन कर सकती है। 3 अवस्था है, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्निल। तीनों भी अवस्था में मन का ही राज है। मन ही राजा है। मन जैसा चाहे वैसा हमें नचाता है, और हम नाच रहे हैं। नाच रहे कि नहीं? नाच रहे। मन का ही कारण। मन जैसा सोचता है वैसा होता है, वैसा करा के रहता है, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन के 4 रूप है। मन सोचता है, जो विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं वो मन में होते हैं। फिर विचार आने के बाद बुद्धि अपना कार्य करती है। बुद्धि निर्णय करती है। आप मन को पूछ के यहाँ आए हो, आपने मन को पूछा कि मन में विचार आया संगत में जाना है, जाना कि नहीं जाना? वो आपके सामने 2-3 बातें रहेगा, यहाँ जाना था, ये काम करना था, वो काम करना था। तुरंत बुद्धि कहेगी वो काम जरूरी है, संगत तो
कभी भी जा सकती, या रात में तो गए थे, रात में तो गए थे, अभी ये काम करना है, पलट गए हम। ये दिखने को ही इतना बड़ा है, मगर ये छोटा सा मन हमें कोई काम करने नहीं देता है। अब ये मन सतलोक की बात मानता नहीं। अब सतलोक की बात क्या है? सतलोक की बात है भजन। सतलोक की बात क्या है? भजन। भजन नहीं करता है, बाकी सब करता है। इस मन को भजन के अलावा संसार की सारी वस्तु प्रिय है, सब अच्छा लगता है, सब करता भी है। कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी पीड़ा हो, संसार का सारा काम करता है, मगर यहाँ कोई तकलीफ नहीं, यहाँ कोई पीड़ा नहीं। भजन के लिए वो राजी ही नहीं है। उसको राजी करना पड़ेगा। आपको इतना मन में तो करेंगे संकल्प, संकल्प करना पड़ेगा। हाँ, मुझे इतना भजन करना है, मुझे इतना भजन करना है। वो बहुत पुरानी कथा याद आ गई, आपने बहुत बार सुना, फिर भी बता देता हूँ कि ये कोई सेठ जी थे और सेठ जी ने कोई मंत्र का उल्टा साधा जाप कर दिया। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। राम नामी मंत्र है ऐसी बात नहीं है, मंत्र कोई भी है। तो आड़ा टेढ़ा मंत्र का जाप करने से भगवान तो मिले नहीं, मगर भूत मिल गया। भगवान तो भूत मिल गया, भूत आके सामने खड़ा रह गया। सेठ जी ने कहा, कौन हो? तो मैं भूत हूं। अब क्यों आए? आपने बुलाया। मैंने कहा बुलाया, ये अभी जो मंत्र का जाप कर रहे थे उस जप की वजह से मुझे आना पड़ा। अब हुक्म करो, क्या काम है? अब भूत से मैं कैसा काम करूं? मैं खड़ा नहीं रह सकता। जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खाता हूं। अब छोड़ भी नहीं सकते भूत को, भूत तो सामने आके खड़ा है। तो सेठ ने दिमाग लगाया, ये स्वयं काम करने को तैयार है, वैसे मेरे पास तो कई काम है, बता देंगे। अच्छा ही हुआ, प्रसन्न हो गया तो अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जल्दी बताओ। तो काम बताया, जो जो काम था। अब काम करता और तुरंत आके खड़ा होता। हो गया सेठ जी, दूसरा बताओ। बताते गया, हो गया सेठ जी, और बताओ। काम करके गया, बता। अब सेठ जी हो गया परेशान। अब काम भी याद नहीं इसको, क्या बताना क्या नहीं बताना। सारे काम मिनटों में कर लेता, घंटों का काम मिनटों में। अब भूत आ गए सामने खड़ा। अब सेठ जी उसके डर से भागे भागे, भूत उसके पीछे भागे भागे। सेठ जी काम, सेठ जी काम बताओ। भागते 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 सेठ जी आया एक संत के शरण में, उसके पैर में गिर गया। महाराज बचाओ। क्या हुआ? अब ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करूं, ये भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। संत ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपको उपाय बताता हूं। और उपाय बताया। एक ऊंचा जाड़ा सा लकड़ा खंबा, उसको गाड़ो और जो काम भूत से करवाना है वो करवा लो।
अब वो जब कहेगा कि सामने सेठ जी काम बताओ, तब उसको कहना ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ, यही काम। काम की क्या कमी है? तो सेठ जी गए घर, भूत तो पीछे पीछे ही था। अब उसी को कह दिया एक लकड़ा काट के लाओ और उस खंबा को जमीन में गाड़ो। गाड़ दिया, अब आगे बताओ। आगे क्या बताना है? अब इस पे चढ़ो, चढ़ गया, अब आगे बताओ। चढ़ो और उतरो जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं बता रहा हूं, ये काम करते रहे। ये भी तो एक काम ही है, चढ़ो उतरो। अब वो भूत चढ़ता गया उतरता गया, चढ़ता गया उतरता गया। अब चढ़ने उतरने में भूत परेशान हो गया। अभी तक तो सेठ परेशान था, अब हो गया सेठ जी मुझे काम बताओ। अरे काम ही तो तुमको बताया है, ये चढ़ना उतरना भी मेरा ही काम है, ये तुम्हारा थोड़ी काम है। ये काम तो मेरा ही है, मैंने आपको बताया है चढ़ो उतरो, और जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं देता हूं, ये पहले वाला पूरा करो। काम बहुत है मेरे पास, जल्दी जल्दी करो। और सेठ जी जाके सो गए आराम से। बहुत दिनों बाद उसे चैन की नींद आई और वो सो गए और आराम से उठे। उनका चालू था चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। शाम होने को आ गई, भूत परेशान। सेठ जी कृपा करके मुझे इस काम से हटाइए। हटाता हूं मगर एक शर्त पर, तुम जो बाकी काम करके मेरे छाती के सामने खड़े रहते थे, ये तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं भाग ही जाऊंगा, मैं अब यहाँ रहूंगा नहीं, मुझे ये काम करना। तो मन को रोकने का एक ही उपाय है, उसको भजन में लगाओ। मन को काम चाहिए, मन खाली नहीं रह सकता। खाली अगर रहेंगे तो वो भूतों का डेरा कहलाता है। तो अब सेठ जी तो हम ही हैं, सेठ जी कोई दूसरा थोड़ी सेठ जी है। और ये भूत भी हमारे ही पास है, हमारे पास खड़ा है बिल्कुल। अब घर के जो जो काम करवाने हैं उससे करवा लो। खेत में जाना है, रात में जागल करनी है, करवा लो। अब उसको तो काम चाहिए। अब जब वो ज़्यादा सोच विचार करने लगेगा तो उसको भजन में बिठाओ। भजन में बिठा, भजन में ही वो आपके काबू में आएगा, नहीं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सत्यलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को। मन चाहे माया को, तन चाहे आराम। मन को क्या चाहते हैं? माया। मन चाहे माया को, तन चाहे आराम। दुबद्या में दोनों गई, माया मिले न राम। अगर मन का कहना मानते रहे, धन चाहिए मगर कहाँ तक चाहिए पैसा? जितनी जरूरत है वहां तक। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धन आ गया तो अब धन कमाने का विचार छोड़ दो। दूसरी बात, आप कर्म को मानते हो, अब जितना हमारे प्रारब्ध में है उतना तो मिलेगा। अब प्रारब्ध में नहीं है, तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, कैसे मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? डुड्डीत नहीं कहीं दड़पुनवाड़ बाई। अब हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में ही नहीं है ना। हम कर रहे छोड़ना नहीं है। जो नित्य कर्म है वो करते रहना है और भजन को
सबसे महत्व का काम समझ के करते रहना है, सब कुछ ठीक होगा, जीवन भी अच्छा चलेगा, जीवन भी सुखी रहेगा और आनंद भी आएगा भजन का। तो सब आपको जीवन का टाइम टेबल आपको तैयार करना पड़ेगा, कब सोना, कब उठना, कितनी देर सत्संग सुनना, कितनी देर भजन करना, एक बिल्कुल टाइम, ऐसी जिंदगी हमारी चलनी चाहिए। अब हम खेती किसानी करने वाले हैं, खेती में तो काफ़ी परेशानी है ही, मगर गारंटी से आपको कहता हूँ, ये हमारे श्रम का पैसा जब हमारे हाथ में आता है तो वो अगाऊ खर्चने में मन ही नहीं जाता, क्योंकि हमने हमारे मेहनत से कमाया है और हम यही उस पैसे को नहीं उड़ाते। इसके सिवा बाकी जो पैसा हमारे पास आता है, जिसमें श्रम कम लगता है, वो चला भी जाता ऐसे ही है, शान शौक लग जाते हैं। तो ये अच्छी चीज है, इसमें श्रम ज़्यादा है तो इसमें बाकी के बुरी आदतें लगने का भी चांस बहुत कम है। तो अब जब मन भजन में नहीं लगे तो क्या करना चाहिए? अगर भजन में मन नहीं लगता है, अभी सत्संग सुनने में मन नहीं लग रहा है, सब तो मन के हाथ में है, सत्संग सुनाता भी मन ही है। मन कहता है कोई दम नहीं ज्ञान में, चल रही बातें उते इधर उधर, ये मन ही तो सारा खेल है। जागृत, सुषुप्ति, स्वप्निल, तीन अवस्था में ये मन का ही राज है। अभी आप जागृत अवस्था में हो, आपको सचमुच इस ज्ञान को सुनना है तो आपको मन से सुनना पड़ेगा। यहाँ बैठे हो और घर मन में जा रहा है, विचार उधर निकल रहे हैं, तो ये ज्ञान आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, ये बात निकल जाएगी। ऐसा होता है, जब हमारा ख्याल नहीं रहता है तो हमारे सामने से कोई आदमी निकल जाता है, मगर कौन गया ये पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ नहीं था। अगर आपका ध्यान सुनने में नहीं है तो ये ज्ञान भी आपको समझ में नहीं आएगा। और ज्ञान कौन सा है? मन के ही विरोध में ज्ञान है, मन को ही मारने वाला, मन को ही रोकने वाला ज्ञान चल रहा है। अब जब यही ज्ञान हम नहीं सुनेंगे तो मन को आप काबू में कैसे करोगे? संतों ने कहा है, श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता करे सो वाद। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। ज्ञान अच्छा क्यों नहीं लगता? ज्ञान अच्छा इसलिए लगता कि वक्ता और श्रोता ऐसे 36 है। कैसे है? श्रोता तो घर पर नहीं, श्रोता बैठा है यहाँ, श्रोता बैठा है यहाँ शरीर से, और उसका मन है, भाग रहा है मन इधर उधर। अब जैसे जैसे श्रोता का हाल तो ये है, अब वक्ता भी तो ठीक का चाहिए। वक्ता भी जो ज्ञान देना है वो ज्ञान नहीं देता। अब जिसमें बकेड़ा खड़ा होता है, जिसमें वाद होता है, जिसमें चर्चा होती है, वो ज्ञान परोस रहा है। वक्ता भी उनको ज्ञान धार पे लाने वाला ज्ञान नहीं दे रहा है। वक्ता करे सो वाद। अब वक्ता वो ज्ञान नहीं दे रहा है, श्रोता घर पे नहीं है और सत्संग हो रही है, सत्संग का आनंद नहीं आ रहा है। सत्संग का आनंद कब आएगा? श्रोता वक्ता एक घर, बस
वक्ता कोई भी रहो, आपको सत्संग सुननी है तो वक्ता की ओर देखते रहो, क्योंकि अभी आपका मन आंखों पे बैठा है, जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था में मन आंख पे रहता है। अब कहीं कहीं देखता हूं, ये एक व्यक्ति मुझे ही कहने लगा, मैंने कहा भैया सत्संग में भजन मत करो, भजन तो करना ही है। नहीं सत्संग में भजन लगता है। नहीं लगता तो है, हमें भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, महाराज का ज्ञान है, भजन तो लगता है, मगर यहाँ ज्ञान सुनो, ये भी ज्ञान भजन का ही है। वाह वाह, हमको भजन लग रहा है तुम, अब सभी आप लोग भजन करने लगे तो मैं किसको सुनाऊं? ये भी हाँ बिल्कुल, आप यहाँ रखिए, अब श्वासा तुम्हारी चल रही है, वो तो भजन हो ही रहा है। अब रसना भी आप यहाँ चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आंख मिटते ही काम गड़बड़ जाएगा। बैठे बैठे रसना चलाओ, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया इस संसार में यही उत्तम रीत, करो, देखते रहो। कोई भी वक्ता हो, कोई भी प्रवचन करता हो, उसके तरफ नजर मिला के देखो यानी उसको नहीं देखना है, आपके द्वारा आपका मन भटकना नहीं चाहिए। मन, क्योंकि ज्ञान सुनने वाला मन ही है, ये कान ज्ञान नहीं सुन रहा है, कान के द्वारा मन सुन रहा है। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे, मन से ही हम बंधन में आए हैं और इस 84 के बंधन से मन से ही मुक्त हो गए। मन से बंधन में क्यों आए? मन विषय सुख चाहता है, मैं मन भजन करना नहीं चाहता है। तो जब तक हमारे अंदर ये विषय सुख की चाहना रहेगी, हम 84 में जाते ही जाएंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर 5 विषय की चाहना जीवित है, तुम सीधे 84 में जा रहे हो, कोई महाराज को पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या बोलते हैं उसको मराठी में, काळ्या दगडावरची रेख, ये बिल्कुल पक्की बात। अगर विषयों पर से तुम्हारा मन हट गया तो वो मन नहीं रहा, वो मन निज मन में परिवर्तित हो गया। ये भक्ति में सबसे ज्यादा बाधक है विषय वासना, बिल्कुल पक्की बात है। बहुत अच्छा प्रमाण याद